हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनुश्री त्यागी और आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी पोम फायर एंड आइस विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और साथ ही वो रोमांटिक आर्टिस्ट भी हैं। हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोम पिछली क्लास में डिस्कस करी थी विच वॉज डस्ट ऑफ स्नो। तो आज हम दूसरी पोम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। तो यहाँ क्या बताया गया है, हम असल में फायर एंड आइस के बारे में पढ़ने वाले हैं? नहीं। फायर यहाँ सिंबलाइज करती है हमारी डिजायर्स को, हमारे पैशन को, हमारी ग्रीड को, वेराज आइस यहाँ सिंबलाइज करती है हेट्रेड को, नफरत। राइट, यहाँ आइस सिंबलाइज करती है जो लोगों के बीच हेट्रेड है, जेलसी है, इन सब चीज़ों को आपकी आइस रिप्रेजेंट करती है। और हमारी ग्रीड, हमारी पैशन, हमारी डिज़ायर्स, हमारी लॉन्गिंग्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? फायर रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो चीज़ हैं जो फायर एंड आइस यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये ह्यूमन के बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमें पता है कि आजकल ह्यूमंस में कितनी ज़्यादा नफरत है, कितनी ज़्यादा हेट्रेड है। हाँ, पता है ना क्यों है ये हेट्रेड? जस्ट बिकॉज हम लोगों को हमारी ग्रीड को पूरा करना है, हमें अपने लस्ट को, अपने पैशन को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करना है और हम अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करते करते ये भूल जाते हैं कि हम दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना दुख पहुंचा रहे हैं। तो आजकल के जो हम ह्यूमंस हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, रिजिड हो चुके हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? स्टोन हार्टेड हो गए, एकदम रिजिडिटी आ चुकी है हमारे अंदर, हम पत्थर के बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ यही दो चीज़ें हमारे जो ह्यूमन नेचर है, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इनके ही बारे में इस पोम में डिस्कस करा गया है। तो चलते हैं पोएम की तरफ। Some say the world will end in fire, some say in ice, but what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ आपके जो फर्स्ट 4 लाइन्स है वहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बता रहे हैं, यहाँ दो लोगों के बारे में बता रहे हैं, यानी दो अलग अलग लोग हैं जिनका अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों का मानना है कि इस धरती का अंत, इस पूरे वर्ल्ड का अंत कब होगा? इस पूरे वर्ल्ड का अंत होगा विथ फायर। यानी हमने अभी बताया कि फायर का मतलब क्या है? डिज़ायर, ग्रीड। तो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर है, इतनी ज़्यादा ग्रीड बढ़ चुकी है लोगों के अंदर, ह्यूमंस इतने ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं कि इस पूरी धरती का अंत इस ग्रीड की वजह से ही होगा, फायर की वजह से ही होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इस धरती का अंत, इस पूरे वर्ल्ड का अंत आइस से होगा। ठीक है, सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर वेयरएज सम से इन आइस। आइस क्या यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है कि इस धरती का अंत कब होगा? इस धरती का अंत इसलिए होगा कि लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा नफरत फैल चुकी है, जेलसी फैल चुकी है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ इन दो लाइन्स में आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बता रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या अपना ओपिनियन बता रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, फायर से होगा या आइस से होगा, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने यही लिखा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर I hold with those who favor fire. मैं उनका साथ दूंगा जो कहते हैं कि इस धरती का अंत फायर की वजह से होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस धरती पर लोगों के बीच लोगों में इतनी ज़्यादा ग्रीड है, इतना ज़्यादा पैशन है, इतनी ज़्यादा डिज़ायर है, ह्यूमन इतने ज़्यादा ग्रीडी है। मैंने डिज़ायर को देखा है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं, मैं भी उन्हें ही फेवर करूँगा। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना ओपिनियन बताया है। ठीक है, तो ये सारी लाइन्स आपको समझ आ गई बच्चा। अब हम आगे चलते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट एंड टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं। सबसे पहले पेरिश का मतलब क्या होता है? पेरिश का मतलब होता है टू डाई, मरना।
उसके बाद सफाइस कम फ्रॉम द वर्ड सफिशिएंट, सफिशिएंट होना, इनफ होना, काफ़ी होना। तो ये दो वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको यहाँ पता चल गए। तो यहाँ इन 4 लाइन्स में क्या कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो जान लेते हैं। तो अब यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, यानी पहली बार तो हमारा वर्ल्ड किस वजह से एंड हो गया, ड्यू टू फायर, यानी अब हमारे वर्ल्ड को, हमारी धरती को दूसरी बार ख़त्म होना है, दूसरी बार मरना है, तो इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यानी अब जब धरती का एंड होगा तो वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ आइस। बिकॉज हमें पता है कि हमारी दुनिया में जितनी ही ग्रीड है, जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर लालचपन है, उतनी ही ज़्यादा लोगों के अंदर हेट्रेट है, नफरत है, जेलसी है। ठीक है, तो यहाँ हमें यही बताया है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate and to say for destruction ice is also great। यानी अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ बताते हैं कि अगर हमारी धरती को दूसरी बार मरना है तो आइस भी काफ़ी होगी, आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, ग्रेट है, और आइस काफ़ी होगी हमारे पूरे अर्थ को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि पहली स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को जस्टिफाई किया, दूसरे स्टैंजा में आइस को जस्टिफाई किया। तो यहाँ इस पोएम से हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही बड़ी सीख देते हैं, वो है डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत गिरती जा रही है, हमारे अंदर दूसरों के लिए कोई भी प्रेम नहीं है, लव नहीं है, दूसरों के लिए कुछ अच्छी फीलिंग नहीं है, हम सब लोगों के अंदर नफरत है, जेलसी है, बिकॉज वी वांट टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स। हमें अपनी ग्रीड को फुलफिल करना है, अपने लालच को फुलफिल करना है, और इस लालच को फुलफिल करते करते हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जेलसी आ चुकी है कि हमारी इस पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा ड्यू टू these 2 destructive nature causes which is fire and ice। तो ये बात समझ में आ गई कि पूरे कि इस पोम से हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताते हैं डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। अब यहाँ हम थोड़ी समरी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया है वही मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है। तो फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet refers to 2 predictions of how the world will end। तो यहाँ हमें पता है कि 2 predictions के बारे में डिस्कस किया गया है। The first one is our desire and the second one is our hatred। Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice। According to poet, fire stands for desire, greed, passion। The more you try to satisfy them, the more they grow। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता है कि हमारे डिज़ायर, हमारी ग्रीड, हमारे पैशन, हमारा लालच ये एक ऐसी चीज़ है, हम उसको जितना सेटिस्फाई करते हैं उतना ग्रो होता है, राइट। वी नो कि देयर इज नो एंड टू ग्रीड, ठीक, लालच का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ यही बताया है, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, देयर इज नो एंड टू इट। They spread rapidly like fire and engulf your whole life। Very important. One becomes selfish and sometimes cruel। On the other hand, ice, according to the poet, stands for hatred। राइट, हमें पता है कि आइस यहाँ क्या सिंबलाइज कर रही है, ह्यूमन का डिस्ट्रक्टिव नेचर विच इज हेट्रेड, जेलसी, कोल्डनेस, रिजिडिटी। One becomes insensitive and indifferent towards the feelings of other। हमें दूसरों की परवाह नहीं, हमें बस अपनी फीलिंग है, अपनी परवाह है, अपनी फीलिंग्स की कदर है, अपनी परवाह है बस, ठीक है। तो यहाँ ये वेरी ट्रू है, हम लोग हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचते, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और ऐसे ही इंसानों में नफरत बढ़ती जा रही है। ओके, द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर growing with such a rapid speed। yes, हमें पता है कि लोगों के अंदर डिज़ायर और नफरत बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, राइट। दे आर ग्रोइंग लाइक एट अ वेरी हाई रेट, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ये लोगों के बीच हेट्रेड, नफरत और डिज़ायर फैलती जा रही हैं। द वर्ल्ड विल सोन पेरिश ईदर वे इन फायर और आइस। तो यहाँ एंड में यही लिखा है कि वर्ल्ड का एंड होना निश्चय है, या तो आपका वर्ल्ड फायर से एंड हो या फिर आइस से। तो आप लिटरेरी डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। तो राइम स्कीम क्या है इसकी, आइए साथ में देखते हैं। फायर
डिज़ायर, फायर। ये सारी सेम वर्ड्स है तो हम इसको सेम नाम दे देते हैं विच इज़ ए। तो मैंने यहाँ ए लिख दिया। वेयर एज आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, ये सारे लोग सेम राइम कर रहे हैं तो इसको हम बी नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि हेट और ग्रेट भी एक साथ मैच करें तो उनको सी नाम दे देते हैं। तो आपकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी सी बी। ठीक है, तो ये आपकी राइमिंग स्कीम है। मैं फिर से बता देती हूँ राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम इज ए बी सी एंड बी सी बी। मैंने आपको बता दिया कि कैसे राइमिंग स्कीम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो चुकी है। तो सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है दैट इज एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से नाइस। तो ये दोनों ही लाइन सेम ही वर्ड से शुरू हो रही है विच इज सम से। पहली लाइन भी सम से शुरू हो रही है और दूसरी लाइन भी सम से ही स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, एनाफोरा। ठीक है, तो दिस इज एनाफोरा। अब हम आ जाते हैं दूसरे लिटरेरी डिवाइस पे विच इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एलिट्रेशन यानी जब आपका सेम लेटर से आपके टू और मोर कनेक्टेड वर्ड स्टार्ट होते हैं, यानी सम से। सम की भी शुरुआत कौन से लेटर से होती है, एस से। वेरा एस से की भी एस से। तो एस इज प्रोमिनेंट, तो एस साउंड आ रही है यहाँ, तो सम से। तो यहाँ क्या हो गया आपका एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन और एनाफोरा में कंफ्यूज मत होना। एनाफोरा पूरा वर्ड था, सम से दो बार यूज हो रहा था अलग अलग सेंटेंस में। वेराज यहाँ हम सिर्फ एक लेटर की बात कर रहे हैं एलिट्रेशन में विच इज एस। एस से ही आपकी सम की शुरुआत हो रही है और एस से ही आपकी से की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो एलिट्रेशन का मतलब समझ आ गया। अब हम चलते हैं इंजैबमेंट पे। इंजैबमेंट क्या है यहाँ, इंजैबमेंट का मतलब है, आप देखो लास्ट की 3 लाइन्स, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, right? Enjambment is when the same sentence continues in 2 or more lines without the use of punctuation marks. आप देखोगे कि ये सेम ही सेंटेंस है जो लगातार 3 लाइन्स में यूज हुआ है और इन तीनों लाइन में आपका कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हुआ है। राइट, सिर्फ लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा है, बाकी कोई भी पंक्चुएशन मार्क बीच में यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ इंजैबमेंट का यूज हुआ है क्योंकि एक ही सेंटेंस है जो पूरी 3 लाइन में कॉन्टिन्यू हुआ है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। और जो आपका लास्ट यूज लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है टू पर्सोनिफाई नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। यानी मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताती, सिर्फ आपको मतलब समझाती हूँ। पोम का टाइटल है फायर एंड आइस। अब यहाँ आपने देखा कि हम लोग सच्ची में आग या फिर बर्फ की बात नहीं करें। हमने फायर एंड आइस क्या है, दो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कंपेयर किया है ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक से। हमें पता है कि फायर हमने डिज़ायर को कैरेक्टरिस्टिक किया है, तो डिज़ायर क्या है, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेराज आइस क्या मतलब है, हेट्रेड मतलब है, तो हेट्रेड भी क्या है, एक ह्यूमन का कैरेक्टर है। तो हमने ह्यूमन के कैरेक्टर को कंपेयर किया है विद द नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हमने यहाँ फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई किया है और किससे पर्सोनिफाई किया है, विद डिज़ायर एंड हेट्रेड रिस्पेक्टिवली। आइए बात समझ। तो लास्ट है आपका यूज लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। So with this we have completed this poem A Fire and Ice by Robert Frost. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी with the next chapter of English. Till then you take care, stay tuned, stay safe. Bye bye guys.